हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत डिटेल्ड वे से सारा अभिराम ठाकुर जी को इतना ब्यूटीफुली बताया। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जो चैतन्य चरितामृत हम पढ़ते हैं तो चैतन्य महाप्रभु का जो एक्सटर्नल रीज़न बताया जाता है कि क्यों उनका अविवाह हुआ था, तो उसमें महाप्रभु ने मतलब कृष्ण जब भगवान सोचे कि मुझे जो अभी भक्ति सब करते हैं तो विथ रेवरेंस करते हैं, मतलब जैसे मतलब विधि भक्ति ज़्यादा करते हैं। तो आई वॉन्ट टू गिव देम ब्रज भक्ति, तो दैट इज़ राग भक्ति। तो मेरे को प्लीज़ समझाइए कि जो राग भक्ति है और हम लोग जो कर रहे हैं, हम विधि भक्ति कर रहे हैं या मतलब वाई वो पूरा एकदम विधि भक्ति को नापसंद कर रहे थे उनकी बातों से, जैसे उनके चैतन्य चरितामृत में लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो प्लीज़ हमें एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे हम भक्ति करें कि जो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है हम पूरा कर सकें। देखिए, वैदिक भक्ति में और रागनुगा भक्ति में ये भेद है। वैदिक भक्ति विधि के अनुसार होती है, नियम के ऊपर, काल परिस्थिति नियम, सुबह उठो, मंगल आरती आओ, जप करो। लेकिन राग भक्ति में होता क्या है कि राग भक्ति में स्पॉन्टेनियस लव होता है। उसमें अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती उठने के लिए, उसमें अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ता, टाइम टेबल बना के अपने को जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती उठने के लिए। अब स्वतः ही मन में भाव आता है पूरी रात कैसे गुजरेगी, कृष्ण से मिलने जाना है, कृष्ण से मिलने जाना है। जैसे फ्लाइट पकड़नी होती है तो हमको नींद नहीं आती, पूरी रात सोते भी हैं, लेकिन ऐसा लगता है फ्लाइट छूट गई। और अलार्म क्लॉक जितना लगाते हैं 3:30 बजे का भी, तो उससे पहले 3 बजे आंख खुल जाती है कि अरे भाई कहीं अलार्म क्लॉक ना बजा तो ऐसे बहुत सारे दिमाग हमारा ब्रेन। तो ये जो रागानुगा भक्ति में होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं, व्यक्ति वही होता है, जप वही है, कीर्तन वही है, ग्रंथ वही है। फर्क इतना है, इसमें हम फोर्सफुली करते हैं, उसमें हम स्पॉन्टेनियसली करते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि हम स्पॉन्टेनियसली चीजों को करने लगे, लेकिन स्पॉन्टेनियसली करने के लिए प्रोसीजर यही है, क्योंकि अचानक से अगर किसी को बोले बस भाव भक्ति करो तुम, तो लोग माला नहीं करेंगे, लेट जाएंगे, रोने लग जाएंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, तो वो बिखर जाएगी, अब सांप्रदायिक हो जाएगी। तो सांप्रदायिक रहे इसके लिए वैदिक भक्ति के माध्यम से धीरे धीरे क्रम में भजन करते करते एक समय आएगा जब हम भाव दशा को प्राप्त करेंगे, और भाव दशा में फिर अनुराग उत्पन्न होगा भगवान से। जब अनुराग होगा तब संसार का राग समाप्त हो जाएगा, जो अटैचमेंट है संसार के वो राग समाप्त होंगे जब कृष्ण में अनुराग होगा। अनुराग लाने के लिए यही प्रोसीजर है, भजन करते करते। प्रभुपाद जी ने कहा यू जस्ट कीप फॉलोइंग, आप करते रहिए। जिस दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हाँ अब रहा नहीं जाता कृष्ण के बिना, तो आप राग भक्त हैं, लेकिन उसकी ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है। ये वाले वैदी हम लोग रागा ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। क्या आपको आज माला करने के लिए फोर्स करना पड़ता है, ग्रंथ पढ़ने के लिए नींद आती है, कथा में नींद आती है, यानी कि अभी हम वैदिक भक्ति के फंसे हुए हैं। अगर भक्त संग ना हो, हम घर में हो, तो हम लेक्चर नहीं सुन पाते पूरा। 15 मिनट बाद ही हमें ऑनलाइन क्लास में नींद आती है, घंटी बजती है, हम चले जाते हैं इधर उधर, क्योंकि हमारा मन सतर नहीं। भक्त संग में आते हैं तो हमारा मन एक जगह है। तो क्योंकि वैदिक भक्ति इसलिए इसकी जरूरत है। राग भक्ति आ जाए तो किसी की जरूरत नहीं है, फिर तो आदमी पागल होकर 3:30 बजे दौड़ेगा, लोग कुत्ते काट लेंगे, रोड पे ट्रैफिक होगा, कुछ नहीं समझ में आएगा उसको, बहुत ऊंची दशा है वो। तो अगर यही भजन का मार्ग यही है, साधन यही